नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम जानते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा, जो लोग अच्छा होता है, जो व्यक्ति अच्छा होता है, उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो मित्रों, यह एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है। कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। अगर कोई चला जाता है, अच्छा व्यक्ति इंसान होता है, तो हम सभी कहते हैं कि अच्छा था, चला गया जल्दी। तो अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। आपका फिर से एक बार आसोलाव ज्ञान चैनल में स्वागत है। और ताकि अगली पोस्ट की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी ही पोस्ट मिल जाएगी, जल्दी ही इस चैनल की जानकारी मिल जाएगी और अगला वीडियो कौन सा आने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों, इस धर्म का कोई भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना निश्चित है। अगर बात सनातन धर्म की करें कि इसकी मान्यता है कि बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह है, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख भी शामिल होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं कि ये कब तक जिएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके बारे में सब लिखकर चले जाते हैं। कर्मों के कारण मृत्यु, एक कारण यही है कि कर्मों के कारण भी मृत्यु होती है। तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह भी सुना होगा कि चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय कर सकता है और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो भी इस जन्म में करते हैं, ये सभी को पता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा आगे अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा। तो उसका जवाब तो हमें ऊपर यमराज को देना होता है। जो मनुष्य क्या कर्म करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसका जवाब तो यमराज ही देते हैं। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, मनुष्य पाप करते करते उसका धरती पर पलड़ा भारी हो जाता है, तो उसे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है और उसको नरक ही मिलता है। और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है। जो व्यक्ति धरती पर अच्छे कार्य करता है, दान पुण्य करता है, पुण्य का काम करता है, तो यमराज उसे स्वर्ग ही देते हैं। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए हुए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। जिन्होंने पिछले कर्म में जो किया वही सजा भुगतने इस जन्म में व्यक्ति आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि किस इंसान की आत्मा इंसान में जाएगी और किस इंसान की जानवर में। उसका जो कर्म करते हैं उसी के आधार पर भगवान जो है वो निश्चित करते हैं। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा में भेजा जाता है।
अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। ये सही है कि जज भी देखता है कि ये कैदी है, जेल में आया है, पहले उसने बहुत ही काम किए, गंदे काम किए तो इसको जेल हुई, लेकिन अब यह कुछ अच्छे काम कर रहा है, कुछ सुधर गया है, तो उसको उसकी जेल की जो सज़ा है कम कर देनी चाहिए। उसी प्रकार इंसान के भी कर्म हैं, तो भगवान देखता है कि हमने इसको मृत्यु लोक में भेजा है तो इसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो इसका हम थोड़ा अच्छा सुधार करते हैं। जब उन्हें लगने लगता है तब उसे वह मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब उसे वो बुला लेते हैं कि ये अच्छे कर्म कर रहा है। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान में हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाता है कि उसके पाप जितना पाप किया है। अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसीलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं। भगवान हर आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल होता है। जब भगवान अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य से कुछ अच्छा करने के लिए ही मृत्यु लोक में भेजते हैं, यानी धरती पर भेजते हैं, तो भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेता है, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, और यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है जागृति। संचित कर्म है कि उसने अच्छे कार्य किए इसलिए, दूसरा है स्मृति, वो कुछ अच्छे कार्य करेगा तभी उसको लोग याद रखेंगे कि वो अच्छा आदमी था, और तीसरी है जागृति, क्योंकि उसका जो स्वभाव होता है वो अच्छा होता है। इसीलिए अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, लेकिन व्यक्ति 3 स्मृतियाँ साथ लेकर जाता है, एक तो कर्म, स्मृति और जागृति। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीवन नहीं है, कोई जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा जीव होता है जो सब कुछ कर सकता है, अपने अच्छे कर्म कर सकता है, अपना कार्य सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो समय है, उसमें कुछ नहीं, केवल कलयुग का ही घोर अपराध चल रहा है। तो संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तो ये कहा था भीष्म पितामह ने कि हम 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो इस जीवन का अच्छे से उपयोग करें, अच्छे कर्म करें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसकी वजह के है कि मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना।
मनुष्य को असत्य और असत्य का विवेक कौन कराता है? उसकी बुद्धि। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हमें आगे पीछे धर्म कर्म का कुछ पता नहीं चलता है और इस दुनियादारी के चक्कर में हम सीमित ही रह जाती है हमारी बुद्धि। हमें सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं कि मुझे पैसा मिल गया, मेरा जीवन सब कुछ, नौकरी मिल गई, बस यही मेरा सब कुछ है, मेरा यही सौभाग्य है, और वह अपने जीवन को उसी में ही सफलता मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह सुखी है। सच्चाई है कि हम सामान्य मानव जीव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इस हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं? आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है? ये किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ से आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं और इस जगत में हम कितने सालों तक रहेंगे। आपकी मंजिल क्या है? आप जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानता। इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है। परम धाम तक पहुंचना है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि उसे परम धाम यानी ईश्वर तक पहुंचना है। उन्होंने मानव जीवन पाया है लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। मानव जीवन मिला है हमें, तो हमें हमारे लक्ष्य का मालूम होना चाहिए। और हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर एक भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए, ना कि गर्भ गृहस्थी के चक्कर में ही हमारी बुद्धि को सिमट के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है। और मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य यानी अपने निश्चित रास्ते तक, गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी इसलिए होती है। तो इस तरह दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भागवत में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद यह प्राप्त ना हो। तो दोस्तों, यह सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है कि भागवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। तो इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती पर आए हैं, धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जो कर्म हमारे पूरे हो जाते हैं, जो कार्य पूरे हो जाते हैं, तो भगवान अपने आप हमें बुला लेता है। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त होते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं।
जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो फ्रेंड्स उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी करनी पड़ती है, क्योंकि वे अच्छे लोग होते हैं तो उनको अपनी अच्छी यात्रा आगे ही शुरू रखनी पड़ती है। धन्यवाद। तो मित्रों, आज हमने इस जानकारी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको व्यक्ति की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, क्यों होती है व्यक्ति की मृत्यु, इसके बारे में हमने आपको बताया। और ऐसे ही धार्मिक जानकारी, धार्मिक कहानियाँ और बातें को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।